हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम एनालाइज 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था साधारण ब्याज से, यहाँ पर 2500 की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 400 का ब्याज प्राप्त होगा। तो इस टाइप का प्रश्न था। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? SI बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। SI कितने दर का साधारण ब्याज 400 है, और P का मान कितना? P का मान दर का यहाँ पर 2500 गुना R का मान यहाँ पर 4 और T का मान हमारे से पूछा समय इसमें ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कितने समय में। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 100। तो अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काटते, और 25 चौका कितने होते हैं? 25 की 4 में गुना करेंगे, 400 ऐसे लिख लो यहाँ पर 100 गुना T। अब 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। तो इसका जो आंसर है वो है 4 वर्ष। जो समय लगा वो कितना लगा है? 4 वर्ष। ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर, इससे अगला प्रश्न है यहाँ पर सेकंड, 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुना 1 से 1/2 का मान कितना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 72, यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसी 9 और का के स्थान पे गुना का चिन्ह लगाएंगे 1/3 प्लस 2/3 गुना 2 के 1 में गुना करो, 2 एकम 2 और 1 3/2 और बराबर यहाँ पर वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 तिया 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 72 भाग 3 और 21 में गुना करेंगे, 3 ही रहेगा, और 2/3 गुना 3/2। इससे ये काट दो, 3 से 3, तो यहाँ पर बचेगा 1, 3 से डिवाइड करेंगे 24 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 25। तो आंसर क्या यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना था। इससे अगला प्रश्न अब जो आपके एग्जाम में पूछा गया, इस टाइप के प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं बार बार। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 की 5 में गुना करेंगे, 6 पंजे 30 और 1 31/6 गुना 8 चौक 32 और 3 35/8 और भाग का चिन्ह सेम ऐसी 8 दूनी 16 और 1 17/8। अब 31/6 गुना 35/8 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भाग के स्थान पर गुना, और ये चेंज कर देंगे 8/17। अब 8 से 8 ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये संख्या डिवाइड नहीं होने की, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 31 की 35 में गुना करेंगे। कैसे? देखो 31 गुना 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 5 3 8, 9 1 10 और 1 11 10, तो 1085 यहाँ पर आ जाएगा ये, और 17 6 कितने होते हैं? 102। तो यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पूछा गया इसी तरीके का। देखो यहाँ पर 250 का 14% प्लस 150 का, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, परसेंटेज बराबर 140 है। तो कैसे करेंगे? 250 पाकिस्तान पे गुना का चिन्ह लिखेंगे, 14% का नीचे 100, पहले से सही से लिखेंगे, प्लस 150 का के स्थान पर गुना परसेंटेज के स्थान पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर x और यहाँ पर 100 बराबर 140। जीरो से जीरो काटते हैं यहाँ पर, और इस वाले जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा? 25 और 14 की गुना भी कर सकते हैं, या 7 से डिवाइड करते हो। 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25, तो 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 35 तो यहाँ पर आ गया प्लस, और 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2 x बराबर 140। अब 3x/2 बराबर 140, ये माइनस में जाएगा 35, 3x/2 बराबर 140 में 35 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 105। अब 2 की इसमें गुना हो जाएगी तो कितना आएगा? देखो x बराबर हो जाएगा 105/2 गुना 3, ये तो होगा। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर 3 गुना 2 ये आएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 तिया 9, कितना बचा? 1 3 5 15, 35 तो नहीं 70। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर ए का कार्य निकाल लो पहले। 2 5 की इसमें गुना करो, 12 पंजे 60, 60/2, तो कितना आ गया? 30 दिन में ये कंप्लीट कर रहा है ए। ऐसे बी करेगा 4 की इसमें 15 चौका 60, 60/3, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 दिन में ये समाप्त कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का कितना आ जाएगा? 60, ये कितने दिन में करेगा? 2 और ये 3 दिन में, और टोटल कितना कर रहे हैं दोनों मिलाकर? 5, तो 60/5, तो 12 पंजे 60, तो 12 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे कार्य को। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कितने नंबर पे है। बी कौन से नंबर पे होता है? 2। एफ कौन से पे होता है? ये 6, और के
11, ऐसी आई 9, एम 13, आर 18 पे, डी 4, जी 7 और पी 16 पे। ऐसी आगे देखेंगे, देखो 2 और 9 में कितने का गैप है, +7, 6 और इसमें +7, 11 में इसमें +7, तो सब में 7-7 का, तो 4 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फिर 7 में 7 और 16 में 7, 7 4 11, 7 और 7 14 और 16 और 7 कितने हो गए, 23। तो 11 पे क्या आता है, ये आता है 11 पे के और 14 पे एन और 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। तो ये वाला आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से करना था। इससे अगला प्रश्न है 4 64, यहाँ पर 4 से 64 कैसे बना, और 6 से यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी, तो 4 का एक क्या होता है, क्यूब होता है 64, और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर होता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, देखो 1 और 9 में कितने का गैप है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 1 और 9 में गैप है यहाँ पर कितने का, +8, 18 और 9 में 9, ऐसे इसमें 28 में 18 जाएंगे +10, 8 9 10, इससे अगले में +11 का, 11 इसमें जोड़ेंगे, देखो 28 38 और 1 39, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 39 है यहाँ पर आंसर। इससे अगला प्रश्न है 13 संख्याओं का औसत दे रखा 68, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, सातवीं संख्या याद करनी। तो पहले हम क्या करेंगे, 13 संख्याओं का 68, 13 की इसमें गुना करो, 13, देखो 13 और 68 की हम गुना करने पे 8 या 24, तो हासिल 8 एकम 8, 8 तो 10, गुना 6 18, 6 एकम 6 1 7, 4 8 8, तो 884। ये आगे 13 संख्याओं का। अब 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 का 63, तो इनकी गुना करेंगे 7 या 21, हासिल 2, 7 6 42 और 2 44, ऐसी अंतिम 7 का 7 गुना 70, 7 7 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हो जाएंगे 14, 1 9 4 13, हासिल 1 4 4 8 और 1 9। अब 9 से 31 में से इसे घटा तो आंसर आ जाएगा, तो 11 में 4 जाएंगे 7, यहां पर कितना बचे 2, तो 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 जाने पर बचेंगे 4, तो 47 वो संख्या है 7वीं। ठीक है, ऐसे इससे अगला प्रश्न है, तो ऐसा करेंगे हम, इनकी या तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर कैसे, 13 चौक कितने होते हैं, 13 चौक होते हैं 52 एक्स माइनस 13 39 वाई, 7 चौक 28 एक्स और 6 चौक 24 वाई। अब जो एक्स वाले उन्हें एक साथ 52 एक्स और ये माइनस के 28 एक्स बराबर 24 वाई, और ये माइनस का प्लस का 39 वाई। 52 में से 48 28 जाएंगे, 12 में से 8 गए 4, तो यहां पर कितने मुझे 4 4 में 2 गए 2। अब 9 4 कितने हो गए 13, 3 तो 5 और 1 6 एक्स। अब ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, 6 से नहीं, ये 3 से, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो क्या आ गया यहाँ पर ये y था, तो x अपॉन y का मान निकालना, तो यहाँ पर ये 21 नीचे आ जाएगा, x 8 तो इस साइड में चल जाएगा, 8 अपॉन 21, ये वाला आंसर इस तरीके से करना था। ठीक है सभी बच्चों को, तो ये आज का पेपर था, ये हमने एनालाइज किया है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।